हेलो बच्चों। स्कोर 100 आउट ऑफ 100 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक मैं न्यू वीडियो लेकर आया हूँ ऑन द इंटीग्रेशन। देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन पे आप कहेंगे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, पर मैं आपको सभी को एडवाइस करूंगा कि अपना इंटीग्रेशन जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में, जिस तरीके से हार्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। क्लास 12th में यदि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही मैंने आपके सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और ये सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं जिन्हें आप करेंगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन क्लास 12th। तो इसी सीरीज को बगैर आपका टाइम ज़्यादा लिए हुए मैं आगे बढ़ाता हूँ, और बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 0 to π/2 10x dx upon 1 plus m square tan square x। दिस इज फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रल। अब इस क्वेश्चन को एज इट इज आप देखकर, नीचे tan स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, ऊपर tan x दिया हुआ है, आप कुछ भी पुट करेंगे। जनरली हम क्वेश्चन में एक चीज को पुट करते हैं जिससे कि दूसरा फंक्शन एलिमिनेट हो। यहां पर एज सच देखने पर कुछ भी पुट करने पर कुछ एलिमिनेट नहीं होने वाला है। तो इजियर वे मुझे लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कन्वर्ट दिस इनटू साइन एंड कॉस। इजी मेथड है। तो tan x को sin x अपॉन cos x मैंने कन्वर्ट किया, एंड देन आई हैव टेकन एलसीएम इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर में एलसीएम वगैरह आप इजीली ले लेंगे, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x एलसीएम होगा, वो न्यूमरेटर में जाके आपके हम इस स्टेप पे आ जाते हैं 0 to π/2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x m स्क्वायर sin स्क्वायर x। एक स्टेप यहाँ पे देखिए कम कर दिया मैंने। आप इधर cos स्क्वायर x एलसीएम लेते तो एक cos स्क्वायर x प्लस m स्क्वायर sin स्क्वायर x आएगा। यू कैन नोट डाउन दिस स्टेप। cos स्क्वायर x को आई हैव टेकन इट एज 1 माइनस sin स्क्वायर x। सही, होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इस चीज को आप केयरफुली देख लें। ऊपर sin x cos x dx दे रखा है और नीचे दोनों ही sin स्क्वायर x है। बहुत ध्यान से देखें आप। तो sin स्क्वायर x को जैसे ही आप देखेंगे आपको लगेगा इसका अलग ही एक दूसरा भी मेथड है, पर मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं ये सबसे सिंपल वे है। इन दोनों में से आपने sin स्क्वायर x को कॉमन ले लिया है, इट इज m स्क्वायर माइनस 1 sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x को बच्चों जैसे ही t पुट करोगे आप, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sin x cos x होता है, जो कि न्यूमरेटर में आपके पास अवेलेबल है। इसलिए sin स्क्वायर x को t पुट किया, उसका डिफरेंशिएशन 2 sin x dx इक्वल टू dt हो गया। तो न्यूमरेटर बिकम्स dt/2, न्यूमरेटर आपका dt/2 हो जाएगा ये वाला। sin x dx इज इक्वल टू dt/2, वो हम रख देंगे। देखिए dt/2 रख दिया हमने, और डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x को हमने t पुट कर दिया है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट को भी एट द सेम टाइम हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये x इक्वल टू 0 लिमिट दी हुई है, x इक्वल टू π/2 दी हुई है, तो t की लिमिट निकालेंगे हम। तब जब x इक्वल टू 0 दिया हुआ है बच्चों, तो t इक्वल टू साइन स्क्वायर 0 हो जाएगा। t इक्वल टू साइन स्क्वायर 0, और साइन 0 0 होता है। तो जब x इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो t इक्वल टू 0 हो गया है, निकाल के बता दिया है हमने। जब x इक्वल टू π/2 दिया हुआ है, x इक्वल टू π/2 दिया है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर π/2। अब साइन π/2 बच्चों 1 होता है, तो t इक्वल टू 1 हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए इसे। तो ये दूसरी लिमिट व्हेन x इक्वल टू π/2 t इज इक्वल टू 1 हो गया। तो दोनों लिमिट्स को बदल दिया। जब x 0 था तो t 0 आया, x इक्वल टू π/2 तो t इक्वल टू 1 आ गया। तो आपकी लिमिट 0 टू π/2 कन्वर्ट हो गई 0 टू 1। अब इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचता नहीं है। dt अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 1t का सीधा ही इंटीग्रल हो जाएगा। एम स्क्वायर माइनस 1 आप चाहें तो इसको कॉमन भी ले सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। इसका सीधा ही इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी, और 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 को आउटसाइड ले लेंगे। अब कई सारे बच्चों को इसमें भी इशू आता है, तो कुछ नहीं है इस बच्चों, इसको 1 प्लस एम स्क्वायर जिसको इशू आ रहा है वो ऐसा कर सकता है। समझने में प्रॉब्लम आ रही है, इसको z पुट कर लो।
आप अलग से लिख के करिए इस क्वेश्चन को, इसको z पुट कर लो। तो आप देखिए एम स्क्वायर माइनस वन डी टी इक्वल टू डी जेड हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस वन डी टी इक्वल टू डी जेड। तो डी टी इक्वल टू डी जेड अपॉन एम स्क्वायर माइनस वन हो गया। ध्यान रखना बच्चों, इस पूरी टर्म को मैंने टी पुट किया है, इस पूरी टर्म को, और z पुट किया है, और डी टी इक्वल टू डी जेड अपॉन एम स्क्वायर माइनस वन हो गया। ये आपने नोट कर लिया। अब मैं देखिए इसको करके दिखाता हूं आपको, जो भी मैंने लिखा है उसके बेस पे आई विल डू इट। तो मैंने क्या पुट किया था, वन प्लस एम स्क्वायर माइनस वन इंटू टी को मैंने z पुट किया था, देखो दिस इज z, और डी टी की जगह आ रहा है आपका डी जेड अपॉन एम स्क्वायर माइनस वन, और नीचे ये आपका आ रहा है z। तो डी जेड अपॉन जेड का इंटीग्रेशन log ऑफ z हो जाएगा, सो इट इज वन अपॉन एम स्क्वायर माइनस वन log ऑफ z। z जो भी पुट किया था आपने उसकी वैल्यू वापस से पुट कर दीजिए, तो आपका ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। आप देख लीजिए, वन अपॉन एम स्क्वायर माइनस वन log ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर माइनस वन इंटू टी, इसी को आपने z पुट किया था। तो ये मैंने इंटीग्रेट करके आपको बता दिया है। आप अलग से कॉपी पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको इजीली ये हो जाएगा, और डायरेक्ट भी बच्चों को आना चाहिए। वन अपॉन डायरेक्ट, ये मैं आपको तरीका बता देता हूं, वन अपॉन वन प्लस एम एक्स है आपका, इसका इंटीग्रेशन बच्चों वन अपॉन एम log ऑफ वन प्लस एम एक्स आएगा। ये डायरेक्ट लर्न कर सकते हो आप, तो उसके बेस पे भी आप इसको कर लोगे। आप में ज्यादातर बच्चों को ये चीज पता ही होगी, बिकॉज इस एम को हम कॉमन ले लेंगे आउटसाइड, और उस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो। तो ये आपका अब इंटीग्रेशन हो गया वन अपॉन टू, वन अपॉन एम स्क्वायर माइनस वन log ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर माइनस वन इंटू टी। अब टी की जगह वन टू जीरो हम पुट करेंगे। पहले टी की जगह वन पुट किया, तो ये हो गया log ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर माइनस वन, और फिर टी की जगह जीरो पुट किया तो वो log ऑफ वन हो जाएगा। log वन जीरो होता है, log वन इज जीरो, ठीक है। तो ये आपका हो गया log ऑफ एम स्क्वायर अपॉन टू इंटू एम स्क्वायर माइनस वन। एम स्क्वायर अपॉन क्यों आया, ये तो जीरो हो गया ये वाला, और इस वन से वन कैंसिल आउट, तो ये log ऑफ एम स्क्वायर बचेगा, और टू एम स्क्वायर माइनस वन यहाँ पे आ रहा है, यू लीव इट एज इट इज, और log ऑफ एम स्क्वायर को यू कैन ऑल्सो राइट टू log ऑफ एम। टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कहीं पे भी छोड़ सकते हो आप, उसमें उसका कोई बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है। सो इन दिस वे वी विल एबल टू सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते रहते हैं। ये क्वेश्चन मैं पीछे एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिए पुरानी एक फॉर्म मैंने आपको बताई थी, फॉर्म आपको याद आ गई होगी। इसमें ही जैसे ही बाहर यही 2x नजर आया, आपको ये फॉर्म एकदम से याद आ जानी चाहिए। कौन सी फॉर्म होगी, अब आप इसको पिक करना सीख सकते हो बड़े इजीली। जैसे ही बाहर e2x नजर आया, यहाँ पे वो फॉर्म लिखी है मैंने, देखिए आपको ये फॉर्म पहले ही बता चुका हूं कि ex fx प्लस एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन ex fx होता है। यू ऑल नो दिस इज ex fx। आपको हो गया हाउ टू आइडेंटिफाई इट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। जहां पे भी आपको एक्सपोनेंशियल e रेज टू पावर x नजर आए और उसके साथ सम ऑफ टू फंक्शंस दिखे, तो आप इस फॉर्म के बारे में जरूर सोचेंगे। सम ऑफ टू फॉर्म्स नहीं भी दिख रहा है, तभी भी आप सोचेंगे कि वेदर वी कैन ब्रेक दैट वन पर्टिकुलर फंक्शन इनटू टू पार्ट्स। यदि आपको लगता है कि वी कैन ब्रेक दैट इनटू टू पार्ट्स, स्टिल यू विल थिंक अबाउट दिस वन पर्टिकुलर फॉर्म। यहाँ पे तो एग्जैक्टली नजर आ रही है, मगर एक चीज का डिफरेंस है इसमें। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें e रेज टू पावर x होता है, यहाँ पे e रेज टू पावर 2x है। पर भी बच्चों ये बिल्कुल वही फॉर्म है, 2x से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उस 2x को आप t पुट कर दें सिंपली। e रेज टू पावर 2x दिया है तो उसको e रेज टू पावर x फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2x को t पुट कर दें, तो उससे 2 dx dt हो जाएगा। लिमिट को भी बदल लें, x की लिमिट लोअर 1 है और अपर 2 है, तो t की लिमिट अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। जब x 1 होगा तो t इक्वल टू 2 हो जाएगा, x 2 होगा तो t इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने
2x को टी पुट किया है, तो लोअर लिमिट x1 है तो t2 हो जाएगा। देखिए इसमें 1 रख देंगे तो t2 हो जाएगा जब x1 है। अपर लिमिट x इक्वल टू 2 आप रखेंगे इसी के अंदर, तो t इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो आपकी न्यू लिमिट्स क्या होगी, पहले लिमिट दे रखी थी x इज इक्वल टू 1 to 2, अब t की लिमिट्स हो जाएंगी 2 to 4। सो न्यू लिमिट्स हम कन्वर्ट कर देंगे, दैट विल बी फ्रॉम 2 to 4, दैट विल बी द न्यू लिमिट्स। और आपको 2x को हम t पुट कर देंगे, तो देखिए बच्चों क्या हो गया, ये न्यू लिमिट्स बन गई आपकी 2 to 4। यहां पे देख लीजिए न्यू लिमिट्स 2 to 4 होगी। 2x को आपने यहाँ पे t पुट कर दिया है, तो x इज इक्वल टू 2/t हो जाएगा। 1/x इज इक्वल टू 2/t हो जाएगा। 1/2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपने x को t/2 पुट कर दिया है। तो 1/x 2/t हो जाएगा और 1/2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/t स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया है पूरे को। हम इस पर्टिकुलर पार्ट पे पहुंच गए हैं। इसमें से भी 2 कॉमन ले लीजिए। तो ये 2 यदि हम कॉमन लेंगे तो बाहर जो 1/2 आ रहा है उसको ये कैंसिल आउट कर देगा। वील हैव इट इज 2 to 4 1/t माइनस 1/t स्क्वायर et/dt। आगे मुझे इसे बताने की कोई खास नीड नहीं है, आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। दिस इज योर ft एंड दिस इज f'। आंसर आएगा et/ft। तो et/t आंसर हो गया इसका, et/t, क्योंकि ex fx प्लस f' का इंटीग्रेशन ex fx होता है। तो et, दिस इज ft, दिस इज f', सो et डिवाइडेड बाई t इंटीग्रल हो गया इसका। आप डायरेक्ट यूज करिए, यहाँ पे जैसे कर रखा है, यू कैन डायरेक्टली et डिवाइडेड बाई t इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट 2 to 4 लगा दीजिए, पहले t की जगह 4 रखिए तो वो e4/4 हो जाएगा, माइनस e की जगह 2 पुट कर दीजिए तो e²/2 हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन डू दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसमें कैच क्या है बच्चों, व्हाट इज द न्यू थिंग इन दिस, यहाँ पे ex नहीं दिया हुआ है जो कि मैंने फॉर्म आपको बताई थी, पर ये वही क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई आपको अलग सोचने की जरूरत नहीं है। केवल एक स्टेप आप न्यू करेंगे, 2x को देखते ही टी पुट कर देंगे बस। इसके बाद ऑटोमेटिकली यू विल गेट योर स्टैंडर्ड फॉर्म। द सेम क्वेश्चन इज देयर इन एनसीईआरटी, आप चेक करेंगे तो। और यहाँ पे आपको कुछ करने की ज्यादा नीड नहीं है, ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब सीबीएसई एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जो अभी मैंने पिकअप किए हैं एट प्रेजेंट में, जो डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रखा है 0 to 1 x 1 minus x raised to power whole n dx। इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड से ये क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ है, एक और मेथड पॉसिबल है। तो यहाँ पे जिस मेथड से किया हुआ है क्वेश्चन, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, उस कंसेप्ट को आप समझें जरा ध्यान से। यदि बच्चों ये दे रखा हो आपको x रेज टू पावर n इंटू 1 प्लस एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए कहा जाए, ध्यान से सुनना। आप कहोगे सर ये तो कुछ भी नहीं है, हम 1 सेकंड में कर देंगे। ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और इसका भी इंटीग्रेशन हमें फॉर्मूला मालूम है, इसका भी मालूम है, तो हो गया। इसमें क्या है, आपने क्यों दिया है? तो बच्चों मैंने ये इसलिए दिया है। अब मैं यदि इसको लिख दूं x इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, क्या अभी भी इतनी इजीली हो जाएंगे? आप एकदम सोचेंगे, करना आएगा, आप कह लेंगे हम कर लेंगे, मगर उतना इजीली नहीं हो सकता। क्योंकि डिफरेंस क्या हुआ बच्चों, देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स के ऊपर पावर है और इसमें x के ऊपर पावर थी। यदि x के ऊपर पावर हो तो इसको होना बहुत ज्यादा इजी है, मगर 1 प्लस एक्स के ऊपर पावर हो तो बगैर सब्स्टिट्यूशन मेथड आप इसे नहीं कर सकते। तो ये फॉर्म जब भी दे रखी है बच्चों, हमें इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इतना सा आपको याद करना है बस। क्योंकि ये फॉर्म वी कैन इंटीग्रेट इजीली। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना। जो ये 1 प्लस एक्स दिया हुआ है जिसके ऊपर पावर दी हुई है उसे टी पुट कर देंगे, दैट्स ऑल। आगे क्वेश्चन अपना आप हो जाएगा।
ये वाली फॉर्म अपना आप बन जाएगी ऊपर जो लिखी हुई है। मैं अब देखिए जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। आप इसको जैसे मैंने कहा है वैसे अपनी लैंग्वेज में कॉपी और पेन निकाल के नोट कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये देखिए मैंने जो दूसरी वाली फॉर्म दे रखी थी वही दिया हुआ है इसमें। हालांकि इसको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर मेरा यहाँ पे पर्पज इसमें आपको इंटीग्रेशन सिखाना है। लिमिट नहीं दे रखी हो तभी भी कैसे करना है वो है पर्पज, इसलिए मैं उस तरीके से करा रहा हूं। तो बच्चों अभी मैंने कहा था आपको इसमें 1 - x को टी पुट कर दूंगा मैं। चलो 1 - x को टी पुट किया है तो नेचुरली dx इक्वल टू माइनस डी टी आ गया, हमें पता चल गया dx माइनस डी टी आ गया। ये t रेज टू पावर n हो गया। x का क्या होगा, कुछ भी नहीं, 1 - x से ही x की वैल्यू निकाल लो। 1 - x को टी पुट किया है तो x की वैल्यू निकालने में क्या प्रॉब्लम है हमें, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 - t, तो x को 1 - t पुट कर देंगे। लिमिट्स भी दे रखी हैं, चलो बदल लेते हैं, उसमें भी क्या प्रॉब्लम है। लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 दिया है तो इसमें x 0 पुट कर दो, t इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो लोअर लिमिट 1 होगी। अपर लिमिट x इक्वल टू 1 दे रखा है, इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर दो, t 0 होगी तो हमारी लिमिट बदल गई 1 to 0। x को हम क्या पुट कर देंगे 1 - t, देखिए इस x को 1 - t पुट कर दिया है और 1 - x को t पुट किया तो ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में बदल गया। अब आगे इसको कराने का कोई बहुत यूज नहीं है, यू कैन डू इट योरसेल्फ डायरेक्टली। इसके अंदर ये एक कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। सिंपली इस ब्रैकेट को ओपन कर ले, ये t रेज टू पावर n माइनस t रेज टू पावर n प्लस 1 हो जाएगा। वो डायरेक्ट आपका जो सबसे सिंपल वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x रेज टू पावर n वाला, वो आप लगाइए और इसे सॉल्व कीजिए। तो मैं इसमें आपका और कोई टाइम नहीं लूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पिक कर लेता हूं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई में है, सो इट्स माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन इट। यहां पे दे रखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए ये, तो ये सीबीएसई का ही क्वेश्चन नंबर है, किसी न किसी बोर्ड पेपर से पिक किया है मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x। नीचे का अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x को यहाँ पे सीधा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दिया है मैंने। जिसे नहीं पता उसे मैं बता देता हूं, 1 को आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ले लीजिए, जो साइन 2x है उसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स ले लीजिए। तो बच्चों ये मिलकर हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, और इस पे अंडर रूट लगा रखा है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर अंडर रूट का मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x को कैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दिया गया है। अब न्यूमरेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है और डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ रहा है। तो आपको सभी को ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जिसे नहीं पता है वो नोट कर ले फॉर फ्यूचर। न्यूमरेटर एफ डैश एक्स है और डिनोमिनेटर एफ एक्स है, इस फॉर्म को बोलते हैं न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो सीधा ही इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमेशा इस फॉर्म की सर्च में रहेंगे, तलाश में रहेंगे, ढूंढेंगे कहीं ये फॉर्म तो नहीं आ रही है कि न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में न्यूमरेटर है साइन एक्स माइनस कोस एक्स और डिनोमिनेटर है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो डिनोमिनेटर का आप डिफरेंशिएशन करें वो न्यूमरेटर आएगा, सो न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इसका इंटीग्रल हो जाएगा। आप कहोगे माइनस साइन कहां से आ गया सर, एक्चुअली न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन लगाएंगे तब एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन मिलेगा। समझ गए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बेसिकली कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा। तो न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन कॉमन लेना तब बनेगा ये फॉर्म। इसको नेगेटिव साइन कॉमन लेने पे न्यूमरेटर में इट विल बी cos x माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर में नाउ इट इज साइन एक्स प्लस cos x। अब ये न्यूमरेटर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हो गया डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो नेगेटिव लॉग ऑफ दिस इसका इंटीग्रल आ जाएगा। नाउ यू कैन डू इट, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है सिंपली जो सीबीएसई ने पूछा है। 8 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये मैं अर्लियर एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, स्टिल आप देख लीजिए, कोई बात नहीं है। इसको इतने जैसे कराया वैसे भी कर सकता हूं और दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं मैं। तो यहाँ पे डिफरेंट वे से किया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं।
ये क्वेश्चन है आपका साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस ए। देखिए एज इट इज इस क्वेश्चन को पॉसिबल नहीं है करना, क्योंकि आप न्यूमरेटर को यदि ओपन भी कर दोगे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं आने वाला है। तो इसमें फंडा क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से, साइन ऑफ न्यूमरेटर में जो एक्स माइनस ए है, हम एक टर्म एक्स प्लस ए बनाना चाहते हैं वहां पे। आप कहोगे वो कैसे बनेगी, तो बच्चों इसको मैंने लिख दिया, देखिए एक्स प्लस ए माइनस टू ए। यहां पे साइन ऑफ एक्स प्लस ए माइनस टू ए लिख दिया। आप कहोगे ऐसा क्यों किया है, तो अभी आपको खुद नजर आएगा ऐसा क्यों किया है। देखो इसको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए माइनस बी का। एक्स प्लस ए को ए ले लीजिए और टू ए को बी ले लीजिए, तो आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थोड़ा मिसप्रिंट वो रह गया इसमें से, पूरा कवर नहीं हो रहा है, अब कवर हो जाएगा। देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला लगा दिया साइन ए प्लस बी का। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें तो साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस ए से कैंसिल आउट हो गया, कर दीजिए कैंसिल आउट, ओनली कॉस टू ए बच गया। और यहां पे ये कॉट टू ए इंटू साइन टू ए बचा है। तो पहले पार्ट में क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ कॉस टू ए डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, तो कॉस टू ए तो कांस्टेंट है, यू विल टेक इट आउट। आपको केवल वन का इंटीग्रेशन करना है, वो एक्स आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉस ए आएगा। बच्चों देखो ये लिख दिया एक्स इंटू कॉस ए। दूसरे पार्ट में साइन टू ए तो एज इट इज छोड़ दीजिए बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट, और कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ए हो जाएगा। साइन टू ए को एज इट इज क्यों छोड़ा है, साइन टू को एज इट इज इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसमें एक्स नहीं आ रहा है। जिसमें भी एक्स नहीं आ रहा है वो कांस्टेंट है, साइन टू ए कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन आपको इसका करना है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, तो इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आएगा। बच्चों साइन टू ए को एज इट इज रखा और इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ए हो गया। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस ऑल्सो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहता है। तो आपको एक चीज मैंने स्टेट की है, मैं रीट्रेट कर रहा हूं कि जब भी आपको लॉग और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो तो ऑलवेज विल यूज इलेट रूल, बाई पार्ट्स मेथड से करेंगे। उसमें लॉग एक्स या इनवर्स फंक्शन जो भी दिया है इट विल बी टेकन एज फर्स्ट फंक्शन, इनटू वन कर देंगे वो सेकंड फंक्शन होगा। तो अब मेरे सभी वीडियोस आप देख रहे होंगे तो आपको पता लगा होगा, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एक्सप्लेन किए हैं। ये क्वेश्चन है लॉग एक्स होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो इनटू वन कर लिया मैंने। अब मैं डायरेक्ट यहां पे रूल लगा रहा हूं, आपको सबको पता है लेट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, वन का इंटीग्रेशन एक्स लिख दिया माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे पहले लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर का, तो लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स आएगा, फिर ये वन का इंटीग्रेशन किया वो एक्स हो गया। यहां पे एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आप देख लीजिए एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा, आप कहोगे ठीक है भाई ये एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर आ गया। अब आपका यहां पे केवल आपका टू लॉग एक्स बच गया। टू लॉग एक्स को फिर बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना है। करना कैसे है, लॉग एक्स इज द फर्स्ट फंक्शन एंड टू इज द सेकंड फंक्शन। बच्चों तो देखिए log x को एज इट इज रखेंगे, ये एज इट इज रखा हुआ है, टू का इंटीग्रेशन करेंगे 2x, ठीक है 2x आ गया, माइनस फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ log x, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको 1x आ गया, बढ़िया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 वो 2x आ गया। तो ये वाला जो पार्ट आया बच्चों इसमें x से x कैंसिल आउट हो गया, आपका ओनली 2 बचेगा, जिसका हम इंटीग्रेशन ऑफ 2 बचेगा वो 2x आएगा, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। स्टेप वाइज सिंपल सा क्वेश्चन है, आप स्टेप वाइज इन्हें सॉल्व करिएंगे। डायरेक्ट रिलेट रूल लगाना है, लॉग का यहां पे दोबारा से इंटीग्रेशन करना पड़ता है इस स्टेप में,
तो दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आपका log x इंटू 2 होगा। तो log x को फर्स्ट फंक्शन और 2 को सेकंड फंक्शन लेके बगैर देखे हुए इस क्वेश्चन को करें। ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पिकअप किए हुए हैं। अभी अराउंड 25 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, सो आई डोंट वांट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वीडियो। आप ये सभी क्वेश्चंस एक पेपर में नोट करें, जो मैं बार बार बता रहा हूँ। एक नोटबुक में नोट करें, आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होगा विद द सॉल्व्ड क्वेश्चंस, और उन्हें आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करें। कोई डिफिकल्टी है तो यू कैन वॉच माय वीडियोस और यू कैन आस्क मी आल्सो। थैंक यू।